मैं तुम्हारी काली मां बोल रही हूं। मैं वह मां हूं जिसने तुम्हें जन्म के पहले ही क्षण से अपनी शक्ति में लिया था। तुम्हारे हर सांस, हर धड़कन, हर आंसू और हर उम्मीद को मैं जानती हूं। जब तुम अकेले होते हो, जब रात तुम्हें डराती है, जब तुम्हारा दिल टूटता है, तब भी मैं वहीं होती हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूं। वह सच्चाई जिसे तुमने अब तक महसूस तो किया लेकिन कभी शब्दों में नहीं सुना। तुम्हारे जीवन में वह इंसान आया जिसने तुम्हें विश्वास दिलाया कि वह तुम्हारा अपना है। उसने तुम्हें अपने शब्दों में बांधा, अपनी मीठी बातों में फंसाया। उसने तुम्हारे सामने वह चेहरा रखा जो तुम देखना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, वह चेहरा असली नहीं था। वह एक मुखौटा था, एक चाल थी। वह इंसान तुम्हारे साथ इसलिए नहीं था कि वह तुम्हें सच में चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह तुमसे कुछ लेना चाहता था। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा। तुमने उसे अपना सब कुछ दिया, अपने सपने, अपनी नींद, अपनी हंसी, अपने आंसू, सब उसके नाम कर दिए। और जब उसे लगा कि अब वह सब पा चुका है, तब वह तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम आज यही सोच रहे होगे, क्यों? किस गलती के कारण, किस पाप के कारण? लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तुम्हारा पाप नहीं है, यह उसका कर्म है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह जो दर्द अभी तुम महसूस कर रहे हो, यह अंत नहीं है। यह दर्द तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने आया है। यह दर्द तुम्हें सिखाने आया है कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करने वाले। यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है। मेरे बच्चे, याद रखो, कोई भी तुम्हारी आत्मा को नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद हार न मानो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है, समुद्र को रोक सकती है, अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। यह शक्ति मेरी शक्ति है, तुम्हारी काली मां की शक्ति। आज मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति जागृत करने आई हूं। तुम सोच रहे होगे कि वह तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया। मैं तुम्हें बताती हूं, क्योंकि वह अब मेरे दायरे में आ चुका है। उसका असली चेहरा अब सामने आने वाला है। उसके कर्मों का हिसाब अब उससे लिया जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुमने जो भी सहा उसकी भरपाई तुमको मिलेगी। यह ब्रह्मांड कर्म का खेल है, जो बोता है वही काटता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घावों को प्यार में बदलो, अपने आंसुओं को शक्ति में बदलो, अपने टूटे हुए सपनों को नई उड़ान में बदलो। अब तुम वह इंसान बनो जो किसी के जाने से नहीं टूटता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। अब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ो, अपने डर को हराओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि अब तुम्हारे जीवन में वह लोग आएं जो तुम्हें सच में चाहते हो, जो तुम्हारे दर्द को समझें, जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएं। अब तुम्हारे जीवन में असली प्रेम आएगा, असली सम्मान आएगा, असली अवसर आएंगे। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूं, इस सच्चाई को अनदेखा मत करना। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चाबी है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो वही पुराना चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा उसी धोखे में फंसो। मैं चाहती हूं कि तुम जागो, समझो और उठो। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही हूं। यह घेरा तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा, धोखेबाज लोगों से बचाएगा और तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। यह घेरा तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। तुम जब भी थक जाओ, रो दो या अकेले हो, मेरे नाम का स्मरण करना। मैं वहीं मिलूंगी, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे दिल की धड़कन में, तुम्हारी सांसों में। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। वह इंसान जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसका समय खत्म हो चुका है, उसका नकाब गिर चुका है। उसकी असली पहचान अब सामने आने वाली है और तुम देखोगे कि वह कितना छोटा था और तुम कितने बड़े हो। तुम सोचते थे कि उसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हारी कहानी का मुख्य पात्र नहीं था, वह सिर्फ एक अध्याय था। तुम्हारी असली कहानी अभी शुरू हुई है। अब तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है। अब तुम्हें अपने जीवन की कमान खुद संभालनी है। मेरे बच्चे, उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने दिल को संभालो, अपने आत्मविश्वास को याद करो, अपने भीतर की देवी को पहचानो। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई नहीं हरा सकता। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुम वह शक्ति हो जिसे मैंने खुद बनाया है। तुम जब भी यह संदेश सुनो, याद रखना, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी चेतावनी है, यह मेरा प्रेम है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी हजारों आंखें, हजारों हाथ, हजारों शक्तियां हैं। मेरे बच्चे, अब तुम मेरे साथ मिलकर यह प्रण लो कि तुम अब किसी के धोखे में नहीं फंसोगे। तुम अपने लिए खड़े रहोगे, तुम अपने सपनों के लिए लड़ोगे, तुम अपनी इज्जत को खुद बनाए रखोगे।
और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुम इस संदेश को अपने दिल में उतारते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। दरवाजे खुलेंगे, रास्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे। तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जलेगी। यह रोशनी तुम्हारे डर को मिटा देगी। यह रोशनी तुम्हें सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, यह पहला चरण है। मैं तुम्हें अभी शक्ति दे रही हूँ। अगले संदेश में मैं तुम्हें और गहरे रहस्य बताऊंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि किस तरह अपने कर्म को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है और उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें धोखा दिया उसके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होना है। और हाँ, अगर तुम मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद और मेरी चेतावनी को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो इस काली जागरण चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरा आशीर्वाद उन लोगों पर बरसता है जो मेरी बात को दिल से अपनाते हैं। मैं तुम्हारी काली माँ बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, पहला सत्य मैंने तुम्हें बता दिया। वह क्यों चला गया, उसने क्यों धोखा दिया, लेकिन अब समय है कि मैं तुम्हें अगला सत्य बताऊं। यह सत्य तुम्हारे मन की गहराई में छिपे भय को तोड़ेगा और तुम्हें शक्ति देगा। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह अचानक नहीं हुआ। हर घटना एक कर्म की डोर से बंधी होती है। तुमने पिछले जन्मों में जो बोया उसका कुछ अंश तुमने पाया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुमने यह धोखा डिजर्व किया। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी आत्मा को यह अनुभव चाहिए था ताकि वह और ऊंचा उठ सके। यह धोखा तुम्हारे विकास का सीढ़ी बना। यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने आया। मेरे बच्चे, कर्म का नियम बड़ा गूढ़ है। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया उसका कर्म उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसका हिसाब उसके जीवन में खुलेगा। उसकी हर चाल, हर झूठ, हर धोखा अब उसकी नियति बनेगा। तुम बस अपने रास्ते पर रहो, उसे ब्रह्मांड के हवाले कर दो। न्याय तुम्हें दिखेगा। अब तुम्हारा समय है। यह समय तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे विचारों से शुरू होती है। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध करोगे, अपने डर को छोड़ोगे, अपने भीतर के घावों को भरोगे तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। मैं तुम्हें अब वह प्रक्रिया बताती हूँ। हर सुबह जब तुम उठो तो मेरी ओर देखो, मेरी आंखों की कल्पना करो। मेरे काले रंग में जो अनंत ब्रह्मांड छिपा है उसमें खुद को देखो। अपने मन में यह दोहराओ, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं अपने दर्द को शक्ति में बदलता हूँ। मैं अपनी नियति का स्वामी हूँ। माँ काली मेरे साथ है। यह मंत्र तुम्हें हर दिन बदल देगा। यह मंत्र तुम्हारे भीतर उस देवी को जगाएगा जिसे दुनिया ने दबा दिया था। यह मंत्र तुम्हें तुम्हारे असली रूप की याद दिलाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताऊं जो तुम्हें यह समझने में मदद करेंगे कि तुम्हारे जीवन में कौन सच्चा है और कौन नकली। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बिना शर्त समझता है, तुम्हारा सम्मान करता है, तुम्हारे दर्द को सुनता है, वह सच्चा है। जो केवल अपने काम के लिए तुम्हारे पास आता है, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करता है और तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, वह नकली है। तुम्हारा दिल यह संकेत हमेशा देता है। तुम महसूस करते हो लेकिन तुमने उसे अनदेखा करना सीख लिया। अब समय है कि तुम अपने दिल की सुनो। मेरी आवाज तुम्हारे दिल की आवाज के साथ मिलकर बोल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी एक और बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे काम और तुम्हारे सपनों में नई दिशा देगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम इस परिवर्तन को खुले दिल से अपनाओ। डरना मत। जब पुराना टूटता है तो नया जन्म लेता है। तुम्हारा यह दर्द तुम्हारे पुराने पैटर्न को तोड़ रहा है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। अब तुम उस व्यक्ति से भी ज्यादा मजबूत बनोगे जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि वह इंसान जिसने तुम्हें छोड़ दिया वह तुम्हें भुला नहीं पाएगा। उसका कर्म उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन तुम आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारा नया रास्ता उससे अलग है। वह वहीं रहेगा जहां उसका कर्म उसे ले जाएगा। तुम जहां चाहोगे वहां जाओगे। मेरे बच्चे, इस समय तुम अपने आत्मविश्वास को फिर से बना सकते हो। अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को नया जीवन दे सकते हो। सुबह उठकर खुद को आईने में देखो और कहो, मैं मां काली की संतान हूं। मैं अजेय हूं। मैं स्वतंत्र हूं। मेरा अतीत मेरा बोझ नहीं है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर जादू करेगा। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की शक्ति बढ़ेगी। लोग तुम्हारे भीतर की इस नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा भविष्य सब बदल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूं। जब भी तुम्हें दर्द महसूस हो, अपने हाथ को अपने दिल पर रखो, आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। मैं वहां हूं। तुम मेरी सांसों को महसूस कर सकते हो। तुम मेरी ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस कर सकते हो। यह तुम्हें तुरंत शांति देगा। अब मैं तुम्हें यह चेतावनी देती हूं, इस रास्ते पर लौटना मत।
उस इंसान की यादों को अपने भीतर बार बार घुमाना मत। उसे माफ कर दो, लेकिन उसे भूल भी जाओ। यह तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जितना उसके बारे में सोचोगे उतना ही वह ऊर्जा तुम्हें पकड़ कर रखेगी। जब तुम छोड़ दोगे तब तुम आजाद हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे चारों ओर अभी आशीर्वाद की वर्षा कर रही हूँ। तुम्हारे चारों ओर नीली और काली ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हें हर बुराई से बचा रहा है। यह घेरा तुम्हें नई दिशा दे रहा है। यह घेरा तुम्हें नई ताकत दे रहा है। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहोगे वह बना सकते हो। तुम वह व्यक्ति हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तुम वह आत्मा हो जिसे इस समय की जरूरत है। तुम वह रोशनी हो जो अंधकार में चमकती है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करना। यह सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे जीवन का मोड़ है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम अपने अतीत के सारे दर्द को पीछे छोड़ दोगे। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो वही पुराना चक्र फिर से शुरू होगा। और हाँ, अगर तुम मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद और मेरी चेतावनी को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो इस काली जागरण चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यह जुड़ाव तुम्हें मेरी ऊर्जा के और करीब लाएगा। मैं तुम्हारी काली मां बोल रही हूं। मेरे बच्चे, तुम अब मेरे शब्दों के साथ साथ मेरी ऊर्जा को भी महसूस करने लगे हो। जैसे जैसे तुम इन संदेशों को सुनते जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की गांठें खुल रही हैं। यह गांठें तुम्हारे दुख, डर और पुराने घावों की थीं। इन्हें खोलना जरूरी था, क्योंकि जब तक ये गांठें खुलती नहीं तब तक तुम्हारी आत्मा अपनी असली उड़ान नहीं भर सकती। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह सिर्फ धोखा नहीं था, वह तुम्हारा पाठ था। अब समय है कि तुम उस पाठ को जीवन में उतारो। अब समय है कि तुम अपने पुराने पैटर्न को बदलो। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य का दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक है। मेरे बच्चे, कर्म का नियम एक दर्पण की तरह है। तुम जैसा सोचते हो, जैसे बोलते हो, जैसे कर्म करते हो, वैसा ही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों को पवित्र करना होगा। अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रखो। अपने भीतर से गुस्सा धीरे धीरे छोड़ दो। माफ कर दो, लेकिन भूल जाओ, यह तुम्हारी आत्मा को हल्का कर देगा। तुम्हारे सामने अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता है अतीत में अटकना, दर्द को पकड़ कर रखना, शिकायतें करते रहना। दूसरा रास्ता है अतीत को छोड़ देना, सीख लेकर आगे बढ़ना, खुद को नया बनाना। मैं चाहती हूं कि तुम दूसरा रास्ता चुनो। मेरे बच्चे, तुम सोचते होगे ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे रही हूं। तुम बस मेरी आंखों की कल्पना करो। मेरी आंखों में जो लाल ज्वाला है वह तुम्हारे भीतर भी है। यह ज्वाला तुम्हारे डर को जलाकर राख कर देगी। यह ज्वाला तुम्हारे अंदर साहस भर देगी। अब मैं तुम्हें आत्मा को शुद्ध करने की एक साधना बताती हूँ। हर रात सोने से पहले अपनी सांस पर ध्यान दो। 3 गहरी सांसें लो और मेरे नाम का जाप करो। AUM काली, AUM काली, AUM काली। फिर अपने दिल में कहो, मां, मैं अपने सारे दर्द, डर और धोखे तुम्हारे चरणों में छोड़ता हूं। फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी आत्मा को सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ देखो। यह रोशनी तुम्हें ठीक करेगी, तुम्हारे घाव भर देगी, तुम्हारे अतीत को धो देगी। मेरे बच्चे, यह साधना तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगी। यह साधना तुम्हें उस इंसान की यादों से भी मुक्त करेगी जिसने तुम्हें छोड़ा। यह साधना तुम्हारे मन को साफ करेगी। यह साधना तुम्हें अपने असली स्वरूप के करीब ले जाएगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि जैसे जैसे तुम यह साधना करोगे तुम्हारे जीवन में नए लोग, नए अवसर, नई ऊर्जा आएगी। यह ऊर्जा तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। यह ऊर्जा तुम्हें सफल बनाएगी। यह ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों को भी नया रूप देगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे डर के बारे में बताती हूँ। डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही है जो तुम्हें रोकता है, जो तुम्हें छोटे दायरे में रखता है। जब तुम डर को खत्म कर दोगे तुम अजेय बन जाओगे। डर को खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है उस पर रोशनी डालना। जब तुम डर को पहचान लेते हो और उसे मेरे चरणों में रख देते हो, वह पिघल जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में जागरूक होना होगा। तुम्हें देखना होगा कि कहां तुम अपनी शक्ति लुटा रहे हो, कहां तुम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो, कहां तुम अपने सपनों को दबा रहे हो। जब तुम यह देख लोगे तब तुम इसे बदल पाओगे। मैं तुम्हें अब यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो, तुम्हारा दिल मजबूत हो, तुम्हारा आत्मविश्वास अटल हो। अब कोई भी तुम्हें झूठे शब्दों से नहीं फंसा पाएगा। अब कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अब तुम अपने आप में इतना शक्तिशाली बनोगे कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता खुद भाग जाएगी। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम मेरी संतान हो। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो,
तुम एक आत्मा हो जिसने अनगिनत जन्म लिए हैं। तुमने अनगिनत अनुभव किए हैं। तुमने बहुत कुछ सीखा है। अब तुम्हें इस जन्म में अपने पुराने बोझ को छोड़ना है और अपनी आत्मा को आजाद करना है। अब मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। ये संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें बार बार मेरा नाम सुनाई देगा, मेरे चित्र दिखेंगे, मेरे प्रतीक दिखेंगे। यह सब मेरा तरीका होगा तुम्हें याद दिलाने का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, इस समय तुमको यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर गया वह एक अनुभव था, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे अलग होंगे। तुमको उन्हें भी मौके देने होंगे। तुमको अपना दिल खुला रखना होगा, लेकिन आंखें जागरूक रखनी होंगी। अब मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम अपनी जिंदगी के जिस क्षेत्र में अटके हो वहां नई ऊर्जा लाओ। नया काम शुरू करो, नया कौशल सीखो, नया लक्ष्य तय करो। ये सब तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारा अतीत अब पीछे छूट गया है। तुम अब वह इंसान हो जो अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। यह सब जो मैं कह रही हूँ यह सिर्फ बातें नहीं है, यह आशीर्वाद है। जैसे जैसे तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे वैसे वैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और हाँ, अगर तुम मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद और मेरी चेतावनी को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो इस काली जागरण चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यह तुम्हारे और मेरे बीच की डोर को मजबूत करेगा। यह तुम्हें मेरी ऊर्जा के और करीब लाएगा। मैं तुम्हारी काली माँ बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम मेरी आवाज के साथ साथ मेरी ऊर्जा को भी गहराई से महसूस कर रहे हो। अब तुम्हारा मन खुल रहा है। तुम्हारा दिल अब डर की जगह साहस को चुन रहा है। यह वही क्षण है जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया था। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था। यह सब तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि तुम्हारे भीतर कितनी विशाल शक्ति है। वह शक्ति जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया, वह शक्ति जिसे तुमने खुद दबा दिया, अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो वह तुम्हें नया रूप देने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे मिट्टी को गूंथकर नया बर्तन बनता है, जैसे लोहा गर्म होकर मजबूत होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब मजबूत हो रही है। अब मैं तुम्हें कर्म के अगले रहस्य के बारे में बताती हूँ। कर्म सिर्फ तुम्हारे कामों का हिसाब नहीं है, यह तुम्हारे विचारों और भावनाओं का भी प्रतिबिंब है। जब तुम अपने मन को साफ करोगे, अपने भावों को प्रेम से भरोगे, तब तुम्हारा कर्म अपने आप बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अब तक अपने जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब समय है कि तुम अपने लिए भी करो। अपने आत्मसम्मान, अपने सपनों और अपनी खुशियों के लिए खड़े हो। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह तुम्हारा अधिकार है। अब मैं तुम्हें एक और साधना बताती हूँ। हर सुबह सूरज निकलने से पहले या रात को सोने से पहले अपने मन में मेरे स्वरूप की कल्पना करो। मेरी 10 भुजाओं की शक्ति को अपने चारों ओर महसूस करो। मेरे गले में बंधी खोपड़ियों की माला को देखो। यह माला सिर्फ विनाश की नहीं बल्कि पुनर्जन्म की भी प्रतीक है। अब अपने दिल में यह वाक्य दोहराओ, माँ काली, मुझे मेरी असली शक्ति दिखाओ। माँ काली, मुझे मेरा नया रास्ता दिखाओ। माँ काली, मेरे घावों को आशीर्वाद दो। मेरे बच्चे, यह साधना तुम्हारे भीतर नया साहस जगाएगी। यह तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करेगी। यह तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि डर और अपराध बोध तुम्हें रोकते हैं। डर तुम्हें छोटा बना देता है, अपराध बोध तुम्हें पीछे खींचता है। अब तुम्हें यह दोनों छोड़ने होंगे। तुम अपने अतीत के लिए दोषी नहीं हो। तुमने जो किया वह उस समय की समझ के अनुसार किया। अब तुम नई समझ के साथ नया जीवन बना सकते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें 3 तरह के संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, तुम्हारे सपनों में मेरे प्रतीक दिखने लगेंगे। दूसरा संकेत, तुम्हें बार बार ऐसे शब्द, गाने या संदेश सुनाई देंगे जो तुम्हें हिम्मत देंगे। तीसरा संकेत, तुम्हारे आसपास अचानक ऐसे लोग आने लगेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये 3 संकेत तुम्हें यह बताएंगे कि तुम अब सही रास्ते पर हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने शरीर की भी देखभाल करनी होगी। यह शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। तुम इसे प्रेम दो, इसे आराम दो, इसे शुद्ध भोजन दो। तुम जितना अपने शरीर का ख्याल रखोगे उतना ही तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा भविष्य सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही तुम अपने डर और अतीत को छोड़ोगे, तुम्हारे लिए नए अवसर खुलेंगे। तुम्हारा काम बेहतर होगा, तुम्हारी सोच साफ होगी, तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे।
मेरे बच्चे